नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मेष राशि के महाराशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि आने वाला समय मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दुश्मनों का सांस लेना बंद हो जाएगा। एक साथ चार चार बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 8 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक ऐसी खुशखबरी बार बार सुनने को नहीं मिलती। बुधवार से लेकर के शुक्रवार तक ऐसी घटना घटेगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपकी ही कुछ अच्छाइयों के कारण सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। समय बड़ा ही जबरदस्त है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन 3 दिनों का महाराशि फल देने वाले हैं। इस समयावधि में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, और किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके जीवन में केवल खुशियों का ही आगमन हो। इसके लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं आपके लिए यह 3 दिन का समय किस प्रकार रहेगा। दोस्तों, आजकल लोग इतना ज्यादा तनाव लेने लगे हैं कि डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा दुख क्या उनके जीवन में आ गया, वह तो ऐसा समझ रहे हैं कि उनके जीवन में पहाड़ ही टूट पड़ा है। आजकल के युवा भी नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं। कोई अगर छोड़कर चला जाता है तो भी तनाव लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ कुछ इसी प्रकार के किस्से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको यह चीज मालूम नहीं है कि इस जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव बिल्कुल भी ना दें। स्थिति चाहे कैसी भी खराब क्यों ना हो, यह अवश्य बदलेगी। इसलिए हमेशा धैर्य और विवेक से कार्य करें, क्योंकि कुछ लोगों का समय जल्दी आ जाता है तो कुछ लोगों को इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा और अटल नियम परिवर्तन है, और इस नियम को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो चारों तरफ से आता है, एक के बाद एक दुख आने लगता है जिससे व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन दोस्तों, सुख भी ऐसा ही होता है। जब दुख आता है तो चारों तरफ से आता है। नौकरी नहीं लग रही होती है तो नौकरी मिलती है, व्यापार में तरक्की होता है, शादी भी हो जाती है और घर भी बन जाता है। इसलिए दोस्तों, हर परिस्थिति में अपने आप को विनम्र और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। दुख में दोस्तों थोड़ा सा शांत रहें और सुख में भी शांत बने रहे। ज्यादा हवाबाजी ना करें, सभी का सम्मान करें। दोस्तों, जो दोनों ही परिस्थिति में समान रहता है, भगवान उसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां भरते हैं। पैसों के लिहाज से देखा जाए तो यह 3 दिन का समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर तनख्वाह अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है तो इस समय थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप एक व्यापारी हैं और कोर्ट कचहरी का कोई पुराना मामला आपको परेशान कर रहा है तो यह जो समय है धन के मामले में थोड़ा हानिकारक साबित हो सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला थोड़ा परेशान कर सकता है, यानी कि दोस्तों सितारे आपको परेशान करेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही है। छोटी मोटी परेशानी तकलीफ दे सकती है, इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय छोटी छोटी चीजों से अपने आप को विचलित नहीं करना है, एक समान बने रहें। नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। यदि लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो यह समय आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही यह जो 3 दिन का समय है, जाते जाते यानी कि शुक्रवार के दिन सितारों की मेहरबानी आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। कोई बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आपको मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपका जो परिश्रम है उसका भी बहुत ही बढ़िया परिणाम आपको प्राप्त होगा।
पारिवारिक जीवन में स्थितियां भी बहुत अनुकूल दिखाई दे रही है। यदि आपके घर परिवार में विवाह योग्य कोई सदस्य है तो इस दौरान उनके विवाह की चर्चा भी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, सेहत के दृष्टिकोण से यह 3 दिन का समय बहुत ही बढ़िया और अच्छा रहने वाला है। कोई परेशानी सेहत में दिखाई नहीं दे रही है, परंतु आपकी ही कुछ गलतियां बनी बनाई चीजों में पानी फेर देती है। आपको वह गलतियां नहीं करनी है, फिर चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो या फिर व्यापार को लेकर के हो या फिर नौकरी को लेकर के हो। गलतियां करने से बचें। हालांकि गलती करना कोई नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां कुछ इसी प्रकार की बन जाती है कि व्यक्ति ना चाहते हुए गलती कर बैठता है। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय दोस्तों, आपकी किसी बोली के कारण आपके अपनों का दिल दुख सकता है। हो सकता है आपका जीवन साथी आपके किसी बात को लेकर नाराज हो जाए। साथ ही दोस्तों, आपकी जो यह बोली है उसकी वजह जो संबंध है उसमें भी खराबी आ सकती है। इसलिए बोली चाली का ध्यान रखिए। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप कोई गलत शब्द बोले जिससे आपके रिश्ते नाते टूट जाए या फिर आपकी सालों पुरानी दोस्ती है उसमें भी दरारें आ जाएं। आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब रहेगा। अगर सफर कर रहे हैं तो अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सामान के चोरी होने की संभावना है। एक दूसरे का नजरिया समझकर व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाएं। इसे औरों के सामने न लाएं, नहीं तो बदनामी हो सकती है। अपने प्रिय को समझने की कोशिश करें, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। काम की अधिकता के बावजूद भी आज कार्यक्षेत्र में आप में ऊर्जा देखी जा सकती है। आप दिए गए काम को तय वक्त से पहले ही पूरा कर सकते हैं। वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को वक्त देना भी आवश्यक है। यह बात आप समझेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। यह समय उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी हंसने हंसाने की शैली है। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करके देखें। इस समय आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। इस समय काम तनाव भरा और थकाऊ होगा, लेकिन दोस्तों का साथ आपको खुशमिजाज और जिंदा दिल बनाए रखेगा। रूमानी यादें आपके ऊपर छाई रहेंगी। व्यवसायियों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि उन्हें अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। खाली वक्त में कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं। हालांकि आपके घर के बाकी सदस्य आपकी एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्तों की तरह है और आपको आज यह एहसास होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नया और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।